नमस्कार। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा यानी म्यांमार, बांग्लादेश और भारत के ट्राई जंक्शन पर पिछले एक हफ्ते से तनाव चरम पर है। अलग अलग खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस इलाके में अज्ञात हथियारबंद समूहों की गतिविधियां चिंताजनक रूप से बढ़ गई हैं। म्यांमार के रखाइन प्रांत की स्थिति इस वक्त सबसे ज्यादा नाजुक बनी हुई है। बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल करीब, जिसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा में नो मैन्स लैंड कहा जाता है, वहां परसों रात एक बड़ा हवाई हमला या एयर स्ट्राइक की गई है। स्थानीय सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है। जिस जगह पर यह हमला हुआ वो एक विवादित इलाका है। आरोप है कि कई अलगाववादी गुट वहां छिपे हुए थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। हमास या अन्य गुरिल्ला समूहों की तर्ज पर ये विद्रोही एक अस्पताल को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। माना जा रहा है कि म्यांमार की जुंटा सरकार के खिलाफ लड़ रहे अराकान आर्मी का एक गुप्त बेस वहां मौजूद था। हालांकि म्यांमार सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि विद्रोहियों को कुचलने के लिए ही ये सख्त कदम उठाया गया है। अब रुख करते हैं बांग्लादेश के हालात की तरफ। हमारे पड़ोसी मुल्क में हाल ही में घटी कुछ घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचा है। खास तौर पर छात्र नेता उस्मान हादी को गोली मारे जाने की घटना के बाद ढाका की राजनीति गर्मा गई है। विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा अंतरिम सरकार और विभिन्न राजनीतिक दल इस अस्थिरता का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया को टालने की रणनीति के तौर पर कर सकते हैं। हालिया जनमत सर्वेक्षणों के मुताबिक मौजूदा सरकार के समर्थित छात्र नेताओं या जमाते इस्लामी जैसे दलों को उम्मीद के मुताबिक जन समर्थन नहीं मिल रहा है। ऐसे में कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देकर चुनावों को अगले साल तक टालने की सुगमुगाहट तेज हो गई है। इसी बीच बांग्लादेश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। ढाका के एक आलीशान होटल में एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी का शव मिलना और चटगांव और कॉक्स बाजार इलाके में ड्रोन हमलों की घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। खास तौर पर सेंट मार्टिन्स द्वीप के एक रिजॉर्ट में ड्रोन हमले के जरिए एक खास कमरे को उड़ा देने की घटना ये साबित करती है कि बांग्लादेश की हवाई सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में बड़ी खामियां हैं। क्या वहां की खुफिया एजेंसियों की आपसी कलह और तालमेल की कमी इसके लिए जिम्मेदार है? इस पर अब जोर शोर से चर्चा हो रही है। सीमा पार जब इतनी उथल पुथल मची है तो भारत भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। देश के पूर्वोत्तर यानी 7 सिस्टर्स को लेकर किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। कल असम के तेजपुर से भारतीय वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी की गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम कुलेंद्र शर्मा है। वे लंबे समय तक भारतीय वायुसेना में जूनियर वारंट ऑफिसर के पद पर तैनात थे और रिटायरमेंट के बाद तेजपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये पूर्व अधिकारी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने में शामिल था। उनके पास से बरामद लैपटॉप और मोबाइल फोन से भारत के सैन्य ठिकानों, खास तौर पर वायुसेना की लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बेहद संवेदनशील जानकारी लीक करने के सबूत मिले हैं। एक उच्च शिक्षित और जिम्मेदार पद पर रह चुका व्यक्ति कैसे दुश्मन देश के लिए काम कर सकता है, इसने भारत के रक्षा महकमे में चिंता पैदा कर दी है। माना जा रहा है कि पैसों के लालच में वे ये काम कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी दौरान जम्मू कश्मीर के रहने वाले हिलाल अहमद नाम के एक युवक को भी इसी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। 26 साल का ये युवक व्यापार के नाम पर पूर्वोत्तर भारत में रह रहा था। ट्रेड फेयर में शॉल या कपड़े बेचने की आड़ में वो भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जानकारी जुटा रहा था, ऐसा आरोप लगाया गया है। ये घटनाएं कोई मामूली या अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। बांग्लादेश, म्यांमार और भारत का ये सीमावर्ती क्षेत्र इस वक्त दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स का केंद्र बिंदु बन चुका है। एक तरफ म्यांमार का गृह युद्ध, दूसरी तरफ बांग्लादेश का राजनीतिक परिवर्तन और भारत की सुरक्षा चिंताएं, इन सब ने मिलकर एक जटिल समीकरण बना दिया है। लेकिन भारत की हालिया कार्रवाइयों से ये साफ है कि नई दिल्ली इस क्षेत्र की सुरक्षा से कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। तेजपुर और पूर्वोत्तर में खुफिया निगरानी बढ़ाना और संदिग्धों की तुरंत गिरफ्तारी के जरिए भारत ने ये संदेश दे दिया है कि उसकी उदारता को कमजोरी समझना भारी भूल होगी। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के हालात क्या मोड़ लेते हैं, इस पर अब सबकी नजरें टिकी रहेंगी। दर्शकों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण और खबरें लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, पास में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।